नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड का क्लास 7 का बुक, ठीक है, जिसमें से गणित में पढ़ना है 14.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले उसका कुछ बेसिक जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ नियम जानते हैं उसके बारे में। जैसे इस चैप्टर में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो त्रिभुज का प्रकार आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद त्रिभुज का सवाल हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का प्रकार को जानते हैं। त्रिभुज का प्रकार हमने एक क्लास में आपको बताया था। त्रिभुज का प्रकार दो तरह से डिसाइड होता है, एक कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर पहली क्लास में हम लोग जान चुके थे, आज जानेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तीनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डीप से जानते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार आपको याद रखना है भुजा के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु जिस समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको हम लोग ये टिप से यहाँ जानते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, नीचे वाला भी ए होगा, तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अगला अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है, जिसमें दो भुजा बराबर है। कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि इसमें आपको ए नजर आता है, ये भी ए नजर आता है लास्ट में, लेकिन आपको बी नजर आ रहा है, तो इसमें दो भुजा ए है, मतलब दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। तो जिसमें दो भुजा बराबर रहेगा, तीसरा अलग रहेगा, तो क्या बोलेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ भी समझ गए होंगे। अगला जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। पहले हम लोग तीनों भुजाएं बराबर पढ़े, बाद में दो भुजा बराबर हो गया, अब क्या हुआ, तीनों भुजा अलग अलग हो जाएगा। तो जब तीनों भुजा अलग अलग रहेगा तो ऐसी त्रिभुज को क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, ठीक है। ऐसी त्रिभुज को क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है, अच्छा, इस चीज़ को फिर एक बार हम समझा देते हैं। बच्चों पहले हम पहली क्लास इसका कर चुके हैं, जिसमें त्रिभुज के बारे में ये मिलाकर 2 क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो पहली क्लास में हम त्रिभुज त्रिभुज का प्रकार जाने थे। त्रिभुज का प्रकार दो तरह से डिसाइड होता है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर हम लोग अगली क्लास में पढ़े हैं, फिलहाल ये भुजा के आधार पर है। अच्छा, कोण के आधार पर कौन कौन त्रिभुज था? पहला था न्यूनकोण त्रिभुज, फिर कौन था, समकोण, फिर तीसरा कौन था, अधिकोण त्रिभुज। अब यहाँ भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार हो जाता है। इस तरह से टोटल 6 प्रकार का त्रिभुज होता है। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर एक बार हम बता देते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर रहेगा। जैसे ए का मतलब है दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ए की जगह में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान मान लेते हैं तीनों भुजा बराबर का मतलब है, जैसे ये वाला 10 रहेगा तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा। तीनों अगर 10-10 का है तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर रहेगा। दूसरा जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब होता है दो, जिसमें दो भुजा बराबर रहेगा। जैसे यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो इसमें दो भुजा बराबर दिख रहा है आपको, तीसरी भुजा अलग दिख रहा है। तो जिसमें दो भुजा बराबर रहेगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे उसको। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, पहले तीन भुजा बराबर था, बाद में दो भुजा बराबर हो गया, अब तीनों ही भुजा अलग अलग होगा। ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये था इसका डिफिनेशन। और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि अभी क्लास छोटा ही रहेगा, ज़्यादा देर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ाई करेंगे, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर इसका कुछ नियम, 2-4 नियम है, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा त्रिभुज चैप्टर पढ़ने में आप। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।